नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है आपके प्यारे से चैनल दीक्षित पीसीएम ब्रैकेट में हो सकता है दीक्षित शिक्षालय। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए मैं फिर से जो दूसरा लेक्चर लेकर आया हूँ क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर के। सिर्फ अभी मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ फिजिक्स यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में। इससे पिछले वाली वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन 1 से लेके 7 तक कराए थे बच्चे। जो यूपी बोर्ड की मशहूर बुक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, इस साल न्यू सिलेबस की भी बुक आ चुकी है। आप लोग चाहें तो ये वाली बुक खरीद सकते हैं। इसी के यानी एक्टिव है इसका प्रशंसा, मतलब कि एक्टिव इसकी ब्रांड करती है। और ये निपेंद्र भटनागर इसके राइटर हैं और एनसीईआरटी बेस्ड हो गई है। न्यू सिलेबस आ चुका है। इसके मैं आपके न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, तो लाइन बाय लाइन न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो आप लोग बस इस पर गौर करिए। हो सकता है आपको एडिट हुए क्वेश्चन मिल जाए और जल्द से जल्द आपके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम मैं जल्दी करूंगा और भी, कि आप लोग के लिए सुविधाएं अच्छी आएँ। और आप लोग अपने चैनल को भी सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अत्यंत आपके सपोर्ट के बिना नहीं बढ़ेंगे। बोर्ड पे हो सकता है मैं क्वेश्चन लिख के दिखाऊंगा ये वाले, ठीक है, नहीं तो कुछ रीड करके रहेंगे या फिर एडिट करके आ जाएंगे, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्षमा चाहता हूँ क्योंकि अभी वीडियो नहीं लेकर आ पाया था काफ़ी दिन से। सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसे भी आप जुड़े, आप सभी के लिए राम राम, गुड इवनिंग, जब भी आप देखें गुड मॉर्निंग, ये सारी चीज़ें आप लोग को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी तो ऑफलाइन रिकॉर्ड चल रहा है आप लोग के लिए। मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को कराए थे। मैंने लगभग 8 क्वेश्चन का 7 क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैं लगभग 8 क्वेश्चन लेके आऊँगा। 8 क्वेश्चन में क्या बोला गया है अब आपके ऊपर, ठीक है ना। मैं उतने क्वेश्चन करा चुका था 7 तक। अब आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मैंने बताया, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम चल रहे हैं कूलम लॉ पे। किस पे चल रहे हैं? कूलम लॉ पे चल रहे हैं। कूलम के नियम से निकालेंगे। बोला है 2 प्रोटॉन, 8 नंबर में 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। क्वेश्चन में ही सर आंसर छुपा होता है। क्या बोला है? 2 अल्फा कण है, ठीक है ना, 2 अल्फा कण। और हमेशा ध्यान रखें, एक अल्फा कण पर होता है 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर उसका आवेश, ठीक है ना। उस पर 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश होता है, ठीक है ना। इस बात का आप लोग बहुत अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। काफी गर्मी पड़ रही है भाई। उनके बीच, अब क्या बोला गया है, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए वह वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण, इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, छोटा मोटा सा। गुरुत्वाकर्षण बल कितने गुना होगा या है, ठीक है ना। ये हमसे क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया हमसे क्वेश्चन? हमसे बोला गया अल्फा कण यानी 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी, यानी दूरी कितना बोला बेटा? 0.1 एंगस्ट्रॉम, इतना बोला गया है हमारे पास में। यानी 2 अल्फा कण 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर है। अब आपको याद होना चाहिए, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10। तो आपके पास हो जाएगा यहाँ 0.1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। हमने इसको एंगस्ट्रॉम से किस में ले आए हैं? मीटर में बोला है, ठीक है। अब बोला है अल्फा कण होता है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। किसके बराबर होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश पाया जाता है 1.6 इंटू 10 द पावर -19। अगर 1.6 से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -19। कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 10 द पावर -19। अल्फा कण है इसलिए धनात्मक होगा कूलम, ठीक है। 1 अल्फा कण पर इतना पाया। अब बोला है कि 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। और जब इतनी दूरी पर ये रखे हुए हैं, यानी यहाँ पर Q1 है, 2 अल्फा कण है, तो यानी कि Q1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? Q2। कितना हो जाएगा?
Q1 बराबर Q2, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा है उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल जहाँ आवेश होगा वहां क्या लगेगा आपके पास में बेटा, वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। और वह वैद्युत प्रतिकर्षण बल, अब बोला वह वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल के कितने गुना होगा, ठीक है ना, कितने गुना हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। दो अल्फा कण है Q1 और Q2, ठीक है, एक दूसरे से, यानी कि एक Q1 यहां रखा होगा बेटा, एक Q2 यहां पर रखा होगा, ठीक है। अब अल्फा कण है, ये भी अल्फा बोला गया है, ये भी अल्फा बोला गया है, ये दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। इसलिए Q1 और Q2 का मान अगर हम लोग वैद्युत बल जाने तो Fe बराबर लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लिखेंगे, Fg बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। कितना होगा हमारे पास में, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर हो सकता है। और हमें मालूम है, ठीक है, और अल्फा कण है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगा देंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻27 होता है, ठीक है। ये जो M1 होगा वो M2 के बराबर होगा, क्या होगा हमारे पास में, क्योंकि यहां जो होगा बेटा M, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, तो वो होगा आपके पास 6.6। कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा याद रखा करें इस बात को, ठीक है ना। इन सब वैल्यूओं को हम लोग क्या करते हैं, गर्मी बेटा, तो इन वैल्यूओं को हम लोग याद रखते हैं। 6.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो M1 M2 यानी इसको दो बार लिखा जाएगा। अब इसी की वैल्यू आप देखो बेटा, F ही बराबर, तो K की वैल्यू होगी बेटा 9 इंटू 10⁻⁹, इसको लिखेंगे हम लोग कितना, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁻10, तो -20 लिख दूं बेटा, क्योंकि 2 10 या 20 स्क्वायर हो जाएगा, 2 का वर्ग, ठीक है। अब यहां ध्यान रखें, ऐसे ही आप क्या लिखेंगे यहाँ पर Fg, तो G की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है बेटा। ये याद रखेंगे हम लोग, 6.67 लिखो या 6.6 लिख देंगे, हमें कोई उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, इंटू 6.67 लिखो या 6.6 लिखो या 6.7 लिख दो। अगर मैं चाहूं तो यहाँ 6.7 लिख सकता हूं, क्योंकि 6-7 ऐसे जाएगा, इंटू 10⁻⁻, कितना बताया मैंने 11, मल्टीप्लाई M1 कितना होगा, मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा बेटा 6.6 इंटू, फिर से लिख लो 6.6 इंटू 10⁻⁻27 और 10⁻⁻27। अब प्रोटॉन पे कितना पाया जाता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻, इतना पाया जाएगा, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, ये बेटा प्रोटॉन ही है, सॉरी धनात्मक है तो प्रोटॉन ही होगा। तो R की दूरी कितनी है, R की दूरी तो उतनी है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है, कितना आएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसमें अभी कैलकुलेशन हो नहीं पाएगा, इसके लिए जगह चाहिए। चलो मैं इसे रेज करता हूं। और हमसे गुना पूछा गया है बेटा, क्या पूछा गया, गुना। तो Fe अपॉन क्या निकालेंगे हम लोग, Fg। पहले इसका कैलकुलेशन करें, कुछ छोटा मोटा करें इसे। चलो इस पॉइंट से तो ये पॉइंट गया बेटा, इस पॉइंट से ये पॉइंट गया, 20 में से 19 गए तो माइनस के 1 बचे, सॉरी ऊपर नहीं नीचे, माइनस के 1, ये -1 इसमें से गया तो माइनस के 18 बचे। अब 18 में से 9 गए तो माइनस के 9 बचे, तो कितना बचा, 9 गुणे 32 गुणे 32 गुणे 10 की घात, 18 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 9, ठीक है। अब इनका गुणा कर लेंगे हम लोग, 32 का स्क्वायर निकालू शॉर्ट में, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 2 1 हासिल, 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 9 1 10, 1024, तो 9 गुणे 1024 गुणे 10 की घात माइनस के 9। फिर से निकालू मैं, 1024 में 9 का गुणा करें तो 9 चौके 36, 3 हासिल, 9 दूनी 18,
9 चौके 36, 3 हासिल, 9 दूनी 18, 3 21, 2 हासिल यानी 2, 9 एकम 9। ठीक है, इतना है, कितना आया 9216 इंटू 10 की पावर माइनस के 9। अब देखो बेटा, अगर मैं इधर से 3 संख्या बाद जीरो पॉइंट लगाऊंगा तो माइनस के प्लस के 0 बढ़ेंगे, तो इधर मैं करूंगा ऐसे कर दे रहा हूं। ठीक है, बराबर 9.216 इंटू 10 की पावर, सॉरी इधर जगह नहीं है तो इधर करता हूं। अच्छा बेटा, ये वाला पार्ट हम बाद में लिखते हैं, देख तो लिया आपने, समझ तो गए होंगे। चलिए, कितना आ जाएगा एफ ई बराबर 9.216 इंटू 10 की पावर माइनस के 9। जब हम इधर से जितनी संख्या बाद जीरो लगाते हैं उतने प्लस के 0 बढ़ते हैं, तो एफ ई बराबर 9.2 लिख लो ओनली, 9 में 3 जाएंगे तो 6 न्यूटन लगेगा यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। इसी प्रकार से अब हम निकालते हैं बेटा एफ जी। ठीक है, तो 6.6 की जगह 67 लिखो, इंटू 10 द पावर माइनस के 11 इंटू 6.6 प्रोटॉन का लगेगा, क्योंकि प्लस की बात है, अल्फा पे प्लस कण पाया जाता है, तो अल्फा पे प्लस आवेश पाया जाता है, अल्फा पे बेटा प्लस आवेश पाया जाता है, इसलिए वहां पर प्रोटॉन का द्रव्यमान आ जाएगा यहाँ। 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27, देखो माइनस के 27 और उसका होता है माइनस के 31, 1.6 कुछ। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखें प्रोटॉन लगभग इससे 1000 गुना बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, तो 6.6 इंटू 10 द पावर माइनस के 27 अपॉन कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 20। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, जो कटेगा उसे हम लोग काटने का प्रयास करेंगे। चलो कोशिश की जाए। इस पॉइंट से तो बेटा इस पॉइंट को उड़ा दो, इससे इसको उड़ा दो, 20 को इससे उड़ा दो, माइनस के 7। ओहो, सब माइनस माइनस में है। एफ जी 6.7, 11 7 18, पहले 66 लिख लूं, गुणे 66। अब इसको लिखो 10 की पास 11, 10 की पावर माइनस के 7 और 27 जोड़े, माइनस के 27, माइनस के 11 और माइनस के 7, 15, 2 1 3 4, कितने हो गए बेटा 45 हो गए। कितने हो गए 10 की पावर माइनस के 45। अब इनका गुणा कर लें, ये देख लूं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा। ठीक है ना, एक बार देख लूं, दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन 66 का वर्ग कर लो, 6 36, 3 हासिल, 6 36, 36 दूनी 72 और 3 75 की 5, 7 हासिल, 6 36, 36 42 1 43 यानी 4 3 5 6। कितना होगा बेटा 4 3 5 6 हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, इसका 66 गुणे अगर आप 66 करते हैं तो इसका वर्ग आ जाएगा 4 3 5 6। तो यहाँ लिखेंगे एफ जी 4 3 5 6 गुणे 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 45। 4 3 5 6 का गुणा कर लें इसमें। ठीक है, 6.7 का कितने का करेंगे 6.7 का करेंगे। करते हैं, कई जगह दिख रही है, इसको मिटा के करता हूँ। है इतना बड़ा भैया कैलकुलेशन है फिजिक्स में और कुछ नहीं है। तो 4 3 5 6 6.7 7 6 42 4 हासिल 7 5 35 4 39 3 हासिल 7 3 21 3 24 2 हासिल 7 चौके 28 2 30 गुणा कर दो 6 6 36 3 हासिल 6 5 30 33 3 हासिल 6 3 18 3 21 2 हासिल 6 चौके 24 2 26। ओ बेटा तो कितना आ जाएगा यहाँ 2 9 6 15 4 3 7 1 8 1 6 3 9 और 2। तो एक संख्या बाद दशमलव लगा होगा तो ये लगा होगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं इधर 2 9
185.2 इंटू 10⁻⁻⁴5। ठीक है, एक संख्या बाद था, लगा दिया हमने। अब ऐसा करो, इधर से 2 संख्या बाद 0 और लगा दो, एक इधर हट जाएगा, तो 291.852 लिख के इंटू 10⁻⁻⁴3 न्यूटन, ये आ गया। ठीक है, इतनी वैल्यू इसकी मिल गई है। चलो अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, आंसर याद रखेंगे। एक तो ये निकला है, ठीक है, इसका गुना निकालना है हमें, जो उनने पूछा है हमसे। ठीक है, तो FE अपॉन FG, FE की वैल्यू 9.2 इंटू 10⁻6 माइनस के, बेटा 9 में 3 जाएंगे तो माइनस के 6। ठीक है, माइनस के 6। ठीक है, अभी वाला देख लो, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 291.852 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴3, 43 6, तो कितने बचेंगे बेटा, 37। 37 6 43 होते हैं। तो FE अपॉन FG 9.2 अपॉन 291 इंटू 852, इसको ले जाओ ऊपर, यानी 43 में से 6 गए, 13 में 6 गए 7, 3 माइनस के 37, यानी माइनस के नहीं प्लस के हो जाएंगे बेटा। ठीक है, इतना हो गया। कैलकुलेशन टाइम लग रही है, एक सवाल में इसलिए तो टाइम लगता है बेटा। कहते हैं सब सवाल क्यों नहीं कराए जाते हैं, यही रीजन है। अब मान लो एक वीडियो इतने सवाल का बनेगा, आधा आधा घंटे का, तो क्या होगा। ठीक है, बड़ा दिमाग खराब होता है सभी का, कोई भी टीचर हो, रट के कोई नहीं आया यहाँ, रट के आते तो बहुत अच्छी बात थी। चलो कुछ ना कुछ तो किया ही जाएगा, है कोई बात नहीं, करते हैं। FE अपॉन FG 291 पॉइंट हटाओ, 1 2 3 सॉरी 9 2 1 2 3 0। अब इधर ले लो 291.852 एक 0 और ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5, 2 0 इसमें से ले लो, तो 10⁻35, एक 0 से। अब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 291.852 में अगर हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 कैरी 22 हो गया, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 5 20, 2 4 8 32 34, 4 1 4 3 7, 96 में 36, 4 दूनी 8 3 11, ज़्यादा हो गया बेटा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 7, ये 3 बार जाएगा इसका मतलब। 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 8 24, 1 25, 2 हासिल, 3 कम 3, 2 5, 3 में 27, 2 हासिल, 3 दूनी 6 2 8, 2 4 6, 2 4 6, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग जाएगा बेटा। अब इतना बार हो गया, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो FE अपॉन FG बराबर, तो 3.158। और भी देख लेंगे, ये आंसर में लिखा हुआ है तो मेरे को समझ में आ रहा है, तो इतना गुना हो जाएगा इंटू 10⁻35। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा, इतने गुना अधिक होगा। यानी कि जो अल्फा कणों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, जो अल्फा कण होता है उनके बीच में जो कार्यरत वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल का इतना गुना है। सोचिए, यानी कि इससे समझ में आता है जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण के
बहुत ही अत्यधिक ज्यादा होता है बेटा, इससे बहुत ही अधिक होती है इसकी वैल्यू। ठीक है ना, ये सवाल तो यहाँ हो गया। चलिए अब अगला सवाल देखेंगे। इसी में 15 मिनट लग गई होंगी लगभग, मुझे तो यही लगता है कैलकुलेशन की वजह से। क्या करें, कैलकुलेशन में तो टाइम लगेगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। समान प्रमाण वाले, क्या बोला गया है, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ बेटा, बोल रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, अब पढ़ते रहूंगा बार बार देख देख के, कोई दिक्कत नहीं है। समान यहाँ है बुक में, जो कि मैं इस पे क्या कर दूंगा, स्किप ऐड कर दूंगा। समान प्रमाण वाले एक कूलम के दो आवेश हैं। क्या है, समान प्रमाण वाले एक कूलम के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं। यानी कि दो समान प्रमाण वाले एक कूलम के दो आवेश, एक कूलम के यानी कि Q1 Q2 बराबर 1 कूलम के दो आवेश परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं, यानी निर्वात में स्थित हैं। इनके बीच 9×10⁹ न्यूटन का बल कार्य करता है। यानी जो F लिखा है बेटा, वो कितना, 9×10⁹ न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक के द्रव में उतनी दूरी पर रखा जाए, यानी उतनी ही दूरी पर रखा जाता है। अब इन्हीं को आवेश को हम परावैद्युतांक को लिखेंगे हम लोग कैसे, 80 वाले, तो उतनी दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच कितना बल कार्य करेगा। ये F है तो इसको मान लो बेटा F डैश, कितना बल कार्य करेगा। ठीक है, F डैश मान लो, ये हमसे पूछा गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत की क्या बात है। कितना बल कार्य करेगा, तो वैद्युत बल क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये वाली बात हो गई। इसका मान हमें पूरा दिया है, कितना दिया है, ये 9×10⁹ दिया गया है। कितना दिया है इसका पूरे का मान, 9×10⁻, हमें 9 दे दिया गया है। अगर हमसे माध्यम में बोला गया है, किसमें बोला गया है बेटा, अगर हमसे माध्यम में बोला गया है तब कितना आ जाएगा, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 1। ठीक है, नया बोला गया है तो 1/4πε0 इंटू K Q1 Q2/R², समीकरण नंबर 2। ठीक है, हमसे पूछा ये वाला, तो क्या हो जाएगा यहाँ Fe/F'(E), इसकी पूरे की वैल्यू कितनी दी गई है, 9×10⁹ यहाँ क्या बचेगा बेटा, K, कितना बचेगा, K यानी कि 80। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, Fe/F'(E). ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मान लो कि हमसे ये पूछा है ना, तो Fe/K नीचे आ जाएगा तो Fe डैश निकालना है। तो वैल्यू लगा Fe की 9×10⁻, 9 बट्टे कितना है 80, F'(E), 9 दूनी 9×10⁹ कट रहा है, बड़ी दिक्कत है यार, क्या करो। F'(E) को कर लेते हैं 90 कर लूं, गुणे 10⁸, 80, 90 दूनी 180 होता है। तो नहीं कटता है बेटा, इसको काट दो। चलो 8 से ले लो 9 में, धूर कट पे करता है कहीं, 8 × 8, दशमलव लगाओ 0, 8 दूनी 16।
8 दूनी 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया है। अब पता चल रहा है कैलकुलेशन कैसे होता है, ऐसे होता है, बहुत डायरेक्ट देते हो। चलो 0 लगा, 8 दूनी 16, 0 8 5 40, ले बेटा यहाँ तो कटेगा, ले बोर्ड भी खत्म। तो एफ डैश ई इसको हमने काट दिया 1.125 बार, 1.125 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन में ये टाइम लग जाता है। चलिए 10 नंबर पे आते हैं। भाई लोग, पढ़ने में ही कुछ कामयाबी मिलती है, वरना इनके बिना सब कुछ अधूरा है। बस आपके सपोर्ट से हो सकता है हम भी कहीं पहुंचे हैं, थोड़ा सपोर्ट करें बच्चे लोग। ठीक है, एक आध वीडियो वायरल करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, चलो उसी प्रकार का ही है, बस कुछ अंतर नहीं है। देखते हैं क्या दिया है। दो बिंदु आवेशों को एक निश्चित दूरी पर रखने पर, सॉरी क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो रही है। दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर, इसमें रख रहे हैं हम लोग वायु में, निश्चित दूरी पर रखा, उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब वायु में रखा तो 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को परावैद्युतांक में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है, परावैद्युत में इतनी दूरी पर रखते हैं तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। इसको F1 मान लो तो इसको F2 मान लो, 8 न्यूटन हो जाता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करिए। अभी वाला सेम, माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करिए। अभी हमने किया था के बराबर क्या लगा दो, F1 अपॉन F2, 80/8, 8 दाई 80, कितना आ जाएगा 8 दाई 80, इसका हो गया आंसर। ठीक है, इजी था ये वाला। चलिए 11 नंबर, 11 नंबर में क्या बोला गया है, चलिए दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, क्या बोला है, दो, चलो लिख के नहीं, मैं बोल के ही कर रहा हूँ, एडिट कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। जो प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा, क्या बोला है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, मान लो यहाँ पहला प्रोटॉन, यहाँ दूसरा प्रोटॉन। ठीक है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए, यानी आर की गणना कीजिए यदि उनके बीच प्रतिकर्षण बल, जो इसमें बल लग रहा है प्रतिकर्षण, एक जो बल लग रहा होगा इसको धक्का दे रहा होगा इधर की साइड, और ये इसको दे रहा होगा प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। जो प्रतिकर्षण बल है एक प्रोटॉन के mg के बराबर है। ठीक है ना, भार के बराबर हो तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इन्होंने दिया है, कितना दिया है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, और जी की वैल्यू भी दे दी बेटा, क्योंकि द्रव्यमान की बात है तो mg आएगा वहां। ठीक है, 9.8 न्यूटन पर kg। चलिए ठीक है, तो हमें क्या बोलना है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करनी है। ठीक है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, तो मान लो Q1 Q2 बराबर आपस में होंगे, क्योंकि एक प्रोटॉन पे कितना आवेश पाया जाता है बेटा, 1.6 इंटू 10 -19 धनात्मक पाया जाता है। आगे बात समझ में, Q1 और Q2 का दोनों का मान सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और किस में रखे गए हैं, वायु में, किस में रखे गए हैं, वायु में रखे गए हैं। ठीक है, तो वैद्युत बल जो बोला है, ये जो बोला है F ही बोला है, वो मास ऑफ एक मास प्रोटॉन के बराबर है। ठीक है ना,
जो एक प्रोटॉन है उसके द्रव्यमान के बाण के बराबर है। आगे बस समझ में इतना बोला गया है। और क्या बोला क्वेश्चन में, और बोला बेटा आर की गणना कीजिए। दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें चले जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाओगे, क्या जो उनने बोला वैद्युत बल किसके बराबर बोला, प्रोटॉन के बाहर के बराबर। किसके बोला है, प्रोटॉन के बाहर के बराबर। तो कितना हो जाएगा ये, के क्यू टू बटे आर स्क्वायर बराबर प्रोटॉन का भाग यानी एम जी के ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी, ठीक है। के का मान लगा ही देंगे, 9 गुणे 10 की घात 9। हमसे आर पूछा है, आर तो के Q1 Q2 बटे एम जी इधर ले आओ और आर स्क्वायर इधर ले जाओ। 9 गुणे 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 1.6 10 द पावर माइनस 19 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस के एम जी, ठीक है ना। अरे भैया एम जी एक प्रोटॉन के बाहर के बराबर बोला था, तो 1.67 इंटू 10 द पावर माइनस के 27, जी का मान 9.8। इतना तो कर लोगे यार कैलकुलेशन वगैरह, ये करना पड़ेगा मास्टर साहब जी को। इसको काट लो यार। 27 19 17 में से 9 गया 8 माइनस के 8, 9 में से पूरा 8 गया, यहाँ बचा 1, तो 1.6 इंटू 10 द पावर 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 इंटू 9 इंटू 16 1.67 98। काटेंगे 9 8 17 कट नहीं रहा, 14 17 98 होता है, वो कट नहीं रहा है। 2 चौके 8 2 निम्न 2 चौके 8 2 निम्न 18 2 8 16, अब भी नहीं कट रहा है। चलो आर स्क्वायर बराबर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, क्या लिखा है पता नहीं क्या होगा इस कैलकुलेशन में। अब बरमूल के अंदर ले जाऊं तभी तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 19 दूनी 38, ऐसा नहीं यार, ठीक है। जो मैंने काटा है वो कटा रहने दो। आर स्क्वायर बराबर
9 में से 8 गया 1, 19 में से गया 18। इसको नीचे ले आओ। ऐसा करना, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, अभी टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करना, इसको स्क्वायर हटा के इसके अंडर रूट डाल देना, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी, उसको कैलकुलेशन कर देना आप लोग कैलकुलेटर से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मैं कर दूंगा, बाद में नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए इतना निकालिए ना, इसका आंसर निकल आएगा यहाँ से। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। बोला है 2 सूक्ष्म गोले में से प्रत्येक से 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्वेश्चन नंबर 12 बोला 2 सूक्ष्म गोले, इसको मैं लिख दे रहा हूं, छोटा सा लिखा है, 2 सूक्ष्म गोले में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी है यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना करिए। करो लिख दे रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब क्या होता है? धनात्मक आवेश। मान लो मेरे पास यहाँ कोई गोला बना हुआ है, 2 सूक्ष्म गोले हैं, प्रत्येक में से 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी। मान लो यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन भरे हैं, अगर इससे मैं माइनस निकालूं, इससे मैं माइनस निकालूं, इससे मैं माइनस निकालूं, तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस, यानी प्लस के हो गए। किसके हो गए बेटा? प्लस के हो गए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की जो कमी हो रही है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या दी है, यानी कि n बराबर दिया आपको 10 की पावर 5, और उनके बीच की दूरी r बराबर दिया बेटा 1 मीटर। तो वैद्युत बल की गणना करनी है हमें, क्या करनी है? ठीक है, और इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना पाया जाएगा? Q1 1.6 इंटू 10 पावर माइनस के 19, ऐसे ही Q2 हो जाएगा आपके पास में 1.6 इंटू 10 पावर माइनस के 19। ठीक है, 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो n बराबर क्या होता है बेटा? Q बराबर क्या होता है? Ne। Q बराबर क्या होता है? Ne। n Q का मान निकाल लेंगे ना। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश पाया जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश पाया जाएगा? n का मान 10 की पावर 5, ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, 19 में 5 चले जाएंगे 14, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 40। ठीक है, तो Q1 भी इतना हो जाएगा और Q2 भी इतना ही हो जाएगा। अब हमसे पूछा वैद्युत बल की गणना कीजिए, अब तो निकल आएगा बेटा। ठीक है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, 9 बड़े 10 की घात 9, 1.6 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस के 28, R स्क्वायर यानी 1 का वर्ग कर लें Fe बराबर। ठीक है, 1 का वर्ग करोगे तो 1 हो जाएगा, 16 का वर्ग 256, कितना होता है? 256। 256 में 9 का गुणा करो, 9 छक्के 54, 5 यहाँ से
9 पंजा 45, 5 50, 9 छक्के 54 की 4, 5 हाथ से 9 पंजा 45, सॉरी 4, 9 पंजा 45, 5 50 की 0, 5 हाथ से 9 दूनी 18, 5 23। ठीक है, 2 3 1 1 0 4 इंटू 10 की पावर 18 में से 9 गया 28, 9 गया 18, 9 गया माइनस के 19, 23.04 माइनस के 19। अगर मैं एक संख्या बाद पॉइंट हटा लूँ बेटा, यही इसका आंसर है। वैसे तो अगर हम लोग क्या करें, अपने मन से एक पॉइंट इधर बढ़ा दें तो 2.304 यानी 2.3 रहने देंगे इंटू 10 की पावर माइनस के कितने हो जाएंगे 18। इधर से एक जीरो बढ़ेगा तो प्लस का जीरो बढ़ता है, यही इसका आंसर है। ये भी और ये भी, आप कोई भी एक आंसर लिख के आएंगे, कोई गलत नहीं जाएगा एग्जाम में, एकदम करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, इतनी देर में 4 क्वेश्चन बन पाए हैं सिर्फ। सब कहते हैं न्यूमेरिकल क्यों नहीं बनता है, अब समझ में आया न्यूमेरिकल क्यों बनाने में टीचरों की भी हालत खराब हो जाती है, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस वाले टीचर की भी। ठीक है ना, ये हाल होता है। देखते हैं कितनी देर का वीडियो हो गया होगा, 9 बज रहे हैं भाई। ये तो जो भी है, आज 4 ही वीडियो बने 40 मिनट्स में। चलो 5। अब आता है आपके पास 13 नंबर। 13 नंबर बेटा लिखूंगा नहीं, बड़ा क्वेश्चन है, बस पढ़ के सुनाता हूँ। +2, देखो ये तो गिरेगा ही ढक्कन इसका। एक हमारे अलग सर है, एक उनका गिर जाता है ढक्कन, उनसे बेटर कोई है नहीं है। उन्हें जो कर दिया बच्चों के लिए, उनकी तो बात की नहीं, महिमा अपरंपार है। +2 माइक्रोकूलम तथा +6 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। कितने बल से प्रतिकर्ष कर रहे हैं, इसका मतलब कि धनात्मक आवेश दिए गए हैं। माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 6। ठीक है, बल दिया गया 12, तो दूरी पूछी होगी। यदि आवेशों में से प्रत्येक को -4 कूलम का आवेश और दिया जाए, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, -4 कूलम का आवेश और दे दिया बेटा, ये तो गड़बड़ हो गई जी। चलो -4 कूलम का आवेश और दे दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा। देखो इनने पहले Q1 का मान दिया 2 माइक्रोकूलम, Q2 का मान दिया 6 माइक्रोकूलम, और तब इन्होंने इन दोनों के बीच में बताया ये प्लस है ये भी प्लस, प्रतिकर्षण बल लगता है कितना 12 न्यूटन का। ठीक है, जो प्रतिकर्षण बल लगा वो 12 न्यूटन का लगा। फिर से इनने क्या बोला, इसी में अब मान लो ये Q1 था, इसको मान लो Q3 बेटा, फिर से आवेश को क्या दे दिया 4 माइक्रोकूलम का, यानी कि -4 माइक्रोकूलम का आवेश दे दिया है Q3 एंड Q4। ठीक है, 4 माइक्रोकूलम का आवेश, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो उनके बीच कितना बल लगेगा, उनके बीच में कितना बल लगेगा, F1 मान लो बेटा, और F पूछा है कितना बल लगेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं है, बस वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको। ये वाला कर लेते हैं, 2 × 10⁻⁻6 कूलम, 6 × 10⁻⁻6। अब इसमें क्या किया, -4 दे दिया, तो -4 ऐसे कर लेते हैं, माइक्रोकूलम ये माइक्रोकूलम, तो -4 प्लस के 2 इंटू 10 की पावर -6, तो कितना बचेगा 2 × 10⁻⁻6, ऐसे यहाँ बचेगा 6 में 4 जाएंगे 2, तो 2 × 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम। ठीक है ना, हमसे ये पूछा है तो F1/F लिखो, पूछा ये है। अगर F1 का मान लिखें कि Q1 Q2 बटे R², F लिखें कि Q3 Q4 बटे R²। इनके बीच की दूरी दी है क्या, फिर से नहीं देगा, हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना, इसे डिवाइड दे दें, ये मान दिया है 12, 9 × 10⁻9 इंटू
के से के कैंसिल कर देंगे। हाँ, हमसे पूछा एफ का मान, किसका मान पूछा बेटा? हमसे एफ का मान पूछ रहा है। F1 और F चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो पूछा है उसमें डिवाइड दे दो सारे, देखा जाएगा। चलो वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू लिख लूँ सीधे, यहाँ लिखता हूँ कितना 12 के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, एफ बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। दूरी कितनी दी है आपकी? लिखेंगे यहाँ 12 बटे एफ के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर बटे के Q3 Q4 बटे आर स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, 12 बटे एफ, ये ऊपर चला जाएगा, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर बटे के Q3 Q4, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 12 बराबर एफ, तो Q1 Q2 बटे Q3 Q4, हमसे ये पूछा गया है, तो 12 इंटू Q3 Q4, इसको इधर ले आएंगे, Q1 इंटू Q2 बराबर एफ, ठीक है, Q3 इंटू Q4, ठीक है, ऐसे होगा। कैलकुलेशन लगता है यार, दिक्कत थोड़ी नहीं है, वैल्यू लगते हैं। एफ बराबर 12 गुणे Q3 का मान कितना था 2 गुणे 10 की घात, इसमें विद साइन नहीं रखते हैं, ठीक है। ये भी कितना निकलेगा, अब पहले वाले रखो, 2 गुणे 10 की घात माइनस के 6, 6 गुणे 10 की घात माइनस के, ये तो कैंसिल, 6 दूनी 12, 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4 न्यूटन आ गया इसका आंसर। कितना आया बेटा? 4 न्यूटन आया। चलो आज का इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। 4 क्वेश्चन हो पाए, इसके बाद अगली वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद आज के लिए, फिर अगले लेक्चर में आपके लिए मैं कुछ वीडियो लेकर आऊँगा। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।